हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A stick of length L lie on horizontal table. Its mass capital M free to move in any way on the table. A ball of mass M moving perpendicular to the stick at a distance small d from the center with its speed collide elastically with shown in figure. What quantity are conserved in the collision? What must be mass of the ball so that it remain rest immediately after the collision? तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक स्टिक है, उसकी लेंथ एल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है. तो आपका एक बॉल है, उसका मास एम परपेंडिकुलर इससे टकराती है और डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से दिया. तो इट स्पीड कोलाइड इलास्टिकली. तो व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी कंजर्व टू द कोलिजन. कोलिजन में कौन सी एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, ये हमें पूछा है. तो बच्चों इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, वी गोइंग डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. क्या करेंगे, एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना. तो बच्चों यहां पर एक तो मोमेंटम कंजर्व लगाएं. जब टकराती है कोई बॉडी, जैसे मैं डायग्राम से समझे, एक रॉड है, ठीक है, ऐसे. अगर कोई भी, इसका सेंटर हमारा ये है, अगर कोई पार्ट, कोई बॉल है, इसकी वेलोसिटी u है ना, इसका मास m है और सेंटर से d दूरी पर आप टकराती है. d दूरी टकराती है तो बच्चों इसमें क्या कराएंगे, इसका मास हमारा कितना, कैपिटल m है और इसका मास स्मॉल m है. तो वी अप्लाइंग द मोमेंटम कंजर्वेशन. तो क्या निकलेंगे, एम भी मतलब इसकी सेंटर की वेलोसिटी अपॉन इज इक्वल टू एम. एम क्या दिया, स्पीड भी दी गई है. एक तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हो गई. दूसरा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्या होगा बच्चों, एम वी डी इक्वल टू आई ओमेगा. ठीक है. तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन हो गई. और आई की वैल्यू अपन रखेंगे सेंटर मास के रिस्पेक्ट में 1/12 ml². इसको यूज करेंगे. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का है. ठीक है बच्चों. और इसके बाद में अपन एक्सपेरिमेंटल लॉ लाएं, टकराएगी तो न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ लाएं. तो -E इक्वल टू कितना होगा, ये होगा, ये हमारा कितना होगा बच्चों, v इक्वल टू, ये अपन देखेंगे v डैश बच्चों जी क्या है, सॉरी v है, ये वाला v, ए वाला इसको v डैश मान लीजिए ना, और ये एम बी. ठीक है. इसको v डैश प्लस डी ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा, इसकी बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस सेपरेशन अपॉन अप्रोच होता है ना, इसलिए तो आपका -v होगा. तो e की वैल्यू 1. तो देयरफॉर v इक्वल टू v1 प्लस हमारा या v डैश प्लस डी ओमेगा. v डैश प्लस हमारा डी ओमेगा ना, v डैश प्लस हमारा डी ओमेगा. ठीक है, डी ओमेगा. ठीक है. अब इस बच्चों हम इसमें पुट करें v प्लस हमारा डी ओमेगा. अब क्या करेंगे, इसमें v डैश की वैल्यू रखें और ओमेगा की वैल्यू रखें. तो बी गेट, इसमें v इक्वल टू
इसमें बी कितना, बी डैश कितना हुआ, बी डैश इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, है ना, और भी, और ये कितना हो गया ओमेगा बच्चों कितना हो गया, ये 12 एम बी डी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, कितना है बच्चों, कैपिटल एम एल स्क्वायर। ठीक, तो इससे बच्चों आपका क्या आंसर निकलेगा, इससे हमारा एम की वैल्यू निकल जाएगी, इससे बच्चों हमारी एम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। एम की वैल्यू कैलकुलेट आपकी हो गई, तो कैलकुलेट हुई, तो बच्चों इससे हमारा स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम एल स्क्वायर, कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 12D स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।